कि जो परंपरागत सीट भूमिहार ब्राह्मण का था बिहार में, हमें इस सीट से अलग कर दिया गया। अब जब तक उधर का सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक हम फैसला और कोई विचार नहीं करेंगे। भूमिहार और ब्राह्मण समाज देश के पैमाने पर एक तरफा तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए काम किया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फिटिंग्स में। अभिषेक हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री अजीत कुमार हैं, जो बगावती दिखाई दे रहे हैं। आज जिस तरीके से माहौल बना है, भूमिहार सामाजिक फ्रंट ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एक तरीके से माना जाए कि अगर भूमिहारों को तवज्जो नहीं दी जाती है तो कोई भी ऐलान कर सकते हैं। देखिए, कोई मोर्चा नहीं खोला गया है, कोई बगावत नहीं किया गया है। अभी तक इस संसदीय चुनाव में जो पॉलिटिकल पार्टियों का कदम है, उस कदम का समीक्षा करने के लिए भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट का पूरे राज्य के प्रतिनिधि आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। घंटों विचार विमर्श हुआ है। एक चिंता जरूर जाहिर किया गया है कि जो परंपरागत सीट भूमिहार ब्राह्मण का था बिहार में, जैसे मोतिहारी, बेतिया, महाराजगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, जहानाबाद, मधुबनी, ये भूमिहार और ब्राह्मणों का परंपरागत सीट था। इस सीट पर धीरे 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 हमें इस सीट से अलग कर दिया गया। इस मामले को लेकर समाज के खासकर नौजवान वर्गों के बीच काफी आक्रोश और उदासी है। वह इसलिए है कि चाहे आजादी की लड़ाई हो या बिहार में 77 में देश का सत्ता परिवर्तन हो या आदरणीय मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना हो, भूमिहार और ब्राह्मण समाज देश के पैमाने पर एक तरफा तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए काम किया और देश की आजादी में भी बड़ी भूमिका निभाया, 77 के सत्ता परिवर्तन में भी बड़ी भूमिका निभाया और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने में भी अहम भूमिका निभाया। और इस बिरादरी, दोनों बिरादरी को आप जो परंपरागत सीट था उससे बेदखल कर दिए हैं। समाज में काफी चिंता है, आक्रोश है, उदासी है। लोगों ने मुझे अधिकृत किया और कहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात करिए, अपील करिए, दरखास्त करिए कि वे अपने जो पीछे का निर्णय है उस पर पुनर्विचार करें और जो हमारा परंपरागत सीट है उसमें हमारी उम्मीदवारी सुनिश्चित करें। हम आपके माध्यम से अपील करते हैं, चूंकि हम आपके कोर वोटर हैं, हमने आपको मजबूत करने और आगे बढ़ाने का काम किया है और आज हमारी उपेक्षा हुई है, इससे हमारे मन में तकलीफ और उदासी है। इसलिए मेरे दरखास्त पर विचार करिए और जो हमारा बिहार का परंपरागत सीट है वो हमको दीजिए, ये हम आपके माध्यम से मांग करते हैं। वैशाली से आप दावेदार माने जा रहे थे, आप जब शामिल भी हुए थे तो कई लोगों ने आपको आश्वासन दिया था, ऐसी बात आ रही है? बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जब हमसे बात किया और कहा कि आप हमारे दल में आइए, तो मैंने उनसे सवाल किया था कि साहब, हम भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के प्रति, अमित शाह जी के प्रति काफी आदर रखते हैं। हम और हमारा समाज आपको काफी श्रद्धा के दृष्टि से देखता है। सबों नेताओं ने हमें कहा था कि हम आपको भी प्रतिष्ठा देंगे और इस समाज का भी सम्मान बढ़ाएंगे। लेकिन आज जो रिजल्ट हुआ है उस रिजल्ट से काफी मायूसी है। इसीलिए आज बैठक करके हमने एक दरखास्त पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से किया है और मुझे भरोसा है कि हमारे बातों पर विचार होगा। यदि मेरे बातों पर विचार नहीं होगा और जो भी परिस्थिति बनेगी, हम अधिकृत किए गए हैं, फिर हम तुरंत बैठक करके और निर्णय लेंगे। मतलब कोई भी फैसला ले सकता है फ्रंट? अब जब तक उधर का सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक हम फैसला और कोई विचार नहीं करेंगे। जैसे ही सिग्नल मिलेगा, जैसे भी हो, जो भी सिग्नल हो, हम विचार करेंगे। समय कम है? समय कम है तो हम भी तो एकदम तैयारी में हैं। हम कहाँ पीछे, हम भी तैयारी में। पूरी तैयारी कर रहे थे वैशाली? पूरी तैयारी है, आज भी तैयारी है, आज भी तैयारी है। मतलब लड़ेंगे चुनाव? चुनाव लड़ने और लड़ाने की बात नहीं है।
हम समाज के प्रति अकाउंटेबल है। हम भूमिहार और ब्राह्मण समाज, हमें बिहार का नेतृत्व दिया है संगठन का, हम उनके प्रति अकाउंटेबल हैं। उनका कैसे सम्मान बचे, हम पार्टी में रह के और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से हम अभी मांग कर रहे हैं, और जो भी प्रतिफल होगा हम उस पर भी विचार करेंगे, और जो भी विचार होगा हम उससे आपको अवगत कराएंगे। बेगूसराय नवादा में तो भूमिहारों को उतारा गया है ना बीजेपी ने। हम आपसे पूछते हैं कि एक घर में हलवा, मिठाई और पूरी बटे और सैकड़ों परिवार भूखे मरे, ये जस्टिफाइड है क्या? ये जो मेरा परंपरागत सीट था और जिस तरह हम एनडीए का कोर वोटर हैं, मेरा हक नहीं बनता है क्या? मेरा हक बनता है, और हमारे दरखास्त पर विचार होगा, क्योंकि ये समाज मोदी जी का आदमी है, और मोदी जी जब इस समाज को छोड़ देंगे तो फिर हम लोग विचार करेंगे। अच्छा, बोचहा में आप लोगों ने दिखाया था, दम दिखाया था, तो आप तो दम का बात जानबे करते हैं, आप तो दम का बात भी दिखा सकते हैं ना। आप दम का बात जानते हैं, इसलिए हमारे दरखास्त पर पहले क्या कार्रवाई होता है वो देखिए ना, काहे परेशान है? ऐलान हो आप जाएगा। जो हम निर्णय लेंगे आपको हम बताएंगे ना। जवाब का ऐलान हो जाएगा, जवाब का ऐलान हो जाएगा। उधर से कुछ जवाब आता है तो। निश्चित रूप से मेरे इस दरखास्त पर पार्टी नेतृत्व विचार करेगी, और हम इसके इंतजार में हैं। बाकी हमारा बिहार का 38 जिला का संगठन हमें अधिकृत किया है, और मैं फिर सबों को बैठा के इसमें एक निर्णय जरूर लेंगे, और उस निर्णय से आपको अवगत कराएंगे। तो फ्रंट ने बीजेपी को सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए साफ साफ कह दिया है कि हमारे विचारों पर संज्ञान ले, नहीं तो फ्रंट कोई भी फैसला ले सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी जवाब देती है कि नहीं, लेकिन एक तरीके से चेतावनी दी गई है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।